हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड जॉब में। दोस्तों, डेली की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसे आपको रटना नहीं पड़ेगा और आप उसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। जीके विद ट्रिक का टॉपिक जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है मुग़ल शासक की जो पीढ़ियाँ हैं, जो मुग़ल शासक जो हुए हैं, किस मुग़ल शासक के बाद कौन सा मुग़ल शासक राजगद्दी पर बैठा है और कौन से मुग़ल शासक का पुत्र कौन है। ऐसे प्रकार के जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन वाकई बहुत इजी होते हैं। इनका क्रम याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कई बच्चे तो इसे रट लेते हैं कि इसका पुत्र ये है, इसका पुत्र ये थे, पर वो रटा हुआ ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता है और एग्ज़ाम में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, आज आपको ये टॉपिक रटना नहीं पड़ेगा। आप एक ट्रिक है, उस ट्रिक को अगर फॉलो करते हैं तो आप वो जो भी मुग़ल शासक हुए हैं, जो पीढ़ियाँ हैं और जो खास जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ भी जीके पूछा जाता है वहाँ ये इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आते ही। दोस्तों, अब आपको रटने की पूरी तरह से इसे ज़रूरत नहीं है। आप ट्रिक को पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक अगर एक बार में कुछ समझ में ना आए, वैसे सरल है ट्रिक, पर अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो आपको वैसे याद हो जाएगी। दोस्तों, ट्रिक पे जाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको अगर वीडियो अपलोड करूं तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, ट्रिक और टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों आदि में इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का पॉजिटिव थॉट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो ये है, जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। बहुत अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर आपकी कोई समस्या है, जो आपको कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसका जो कारण है आप किसी दूसरे को मानते हैं, आप समझते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ है, तब तक आपकी समस्या एवं कठिनाइयाँ आप मिटा नहीं सकते। दोस्तों, चलते हैं ट्रिक की ओर। दोस्तों, ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि आपको याद रखना होगा भाजी सब्जी। भाजी का अर्थ भी सब्जी होता है और सब्जी का अर्थ भी वेजिटेबल सब्जियाँ ही होती हैं। दोस्तों, आपको खाली याद रखना है भाजी और सब्जी। इसमें जो आई है उसका कोई अर्थ नहीं, इसलिए मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है। इसका कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। दोस्तों, किस हिसाब से हम इसे याद करेंगे और कैसे आपको करना है मैं बता देता हूँ। ये वर्ड लिखे हुए हैं BHAJSABJ, इसका कुछ तर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। बी से जो आपका होता है, जो मुग़ल शासक प्रथम जो था, जिसे मतलब आप मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं, बाबर। प्रथम मुग़ल शासक जो भारत में आया था 1500 के समथिंग की बात है, यह है बाबर। सेकंड, बाबर का जो पुत्र है जो राजगद्दी पे बैठा है बाबर की मृत्यु के बाद, वो है हुमायूं। बाबर के बाद जो दूसरा मुग़ल शासक है वो है हुमायूं। दोस्तों, अगला जो वर्ड है उसकी तरफ चलते हैं, वो है ए से जो हुमायूं का जो पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र था अकबर, वो राजगद्दी पर बैठा है, इसलिए इसके बाद आ जाएगा अकबर। ज़्यादा कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अकबर के बाद हम बात करते हैं जे से, तो अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसे आप सलीम भी कहते हैं। सलीम का ही नाम जहांगीर है। इसका नाम सलीम चिश्ती के नाम से रखा गया है, इसलिए सलीम नाम है इनका, और जहांगीर भी इन्हीं कहते हैं। बात भाजी की हो गई है, इसमें फिर मैं बता देता हूँ। बी से आपका बनता है बाबर, बाबर का पुत्र
हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर और अकबर का पुत्र जहांगीर। फिर इसी प्रकार बाबर के बाद जो मुग़ल शासक है वो हुमायूं, हुमायूं के बाद जो मुग़ल शासक है अकबर, अकबर के बाद जो मुग़ल शासक है वो है जहांगीर। बात करते हैं सब्जी वर्ड से, तो इसका मैं बता देता हूँ। एस से अगर अपन मानते हैं तो एस से उसके बाद आपका वर्ड आ जाएगा एस। एस से जो जहांगीर का लड़का है शाहजहाँ, शाहजहाँ है जो है जहांगीर का जो पुत्र है वो राजगद्दी पर बैठता है, जिसका नाम है शाहजहाँ, जिसी ने ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी बेगम मुमताज़ के याद में। दोस्तों शाहजहाँ के बाद जो शाहजहाँ का पुत्र है औरंगजेब, ये राजगद्दी पर बैठता है शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं आपको, ये जहांगीर जो है, जहांगीर के काल में चित्रकला है वो उसका महत्व बहुत अधिक रखा गया था, क्योंकि जहांगीर एक बहुत बड़ा चित्रकार था। जहांगीर को चित्रकला से बहुत प्रेम था। उस समय चित्रकला का बहुत ही महत्व था। कई बार एग्जाम में आता है किस मुग़ल शासक के समय में चित्रकला को अधिक महत्व दिया गया है, तो आप डेफिनेटली जहांगीर को क्लिक कर सकते हैं। बात करते हैं शाहजहाँ के बाद जो मुग़ल शासक बना वो औरंगजेब है। औरंगजेब के बाद जो औरंगजेब के टाइम से ही मुग़ल संभावित आने लगे थे, और उसके बाद जो औरंगजेब का जो पुत्र हैं बहादुर शाह जफ़र प्रथम, बहादुर शाह जो है प्रथम, वो गद्दी पर बैठा। और बहादुर शाह जब प्रथम के बाद बहादुर शाह प्रथम का पुत्र जहादान शाह, कौन है दोस्तों? जहादान, ये इनके पुत्र भी है, और मुग़ल शासक के बाद ये शासक बैठे ये भी हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा पुत्र है वो ये सामान्यतः बैठा है मुग़ल शासक की गद्दी पर। तो इसलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ जहादान शाह, ये बता देता हूँ जहादान शाह। दोस्तों ये जो आईएमपी है वही मैं बता रहा हूँ, इसके बाद ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। इसके बाद भी मुग़ल शासक हुए हैं, पर उस समय हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों ने अपने ऊपर कई प्रकार से आक्रमण कर दिया था, और एक तरह से मुग़ल शासक नाम मात्र के रह गए थे और राज अंग्रेज शासक करने लगे थे। इसलिए जहादान शाह के बाद कुछ ज़्यादा होता नहीं है। फिर मैं शुरुआत से आपको बता देता हूँ। बात करते हैं हम, फर्स्ट में बी लिखा हुआ है, इससे बी से मैं आपको बता देता हूँ बाबर। क्या है दोस्तों? बाबर, बाबर का पुत्र, और बाबर के बाद जो बना है मुग़ल शासक वो है हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, जो मात्र 14 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा। बैराम खान के संरक्षण में राजगद्दी पर अकबर को बिठाया गया था, क्योंकि हुमायूं की बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनका पुत्र 14 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा था। अकबर के बाद हम बात करते हैं जहांगीर, जिसे आप सलीम भी कहते हैं। ये राजगद्दी पर बैठे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये मुग़ल शासक का क्रम है। और बाबर का पुत्र हुमायूं है, हुमायूं का पुत्र अकबर है, अकबर का पुत्र जहांगीर है। जहांगीर के पुत्र की बात करते हैं शाहजहाँ। कौन है दोस्तों? शाहजहाँ। शाहजहाँ जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब, औरंगजेब के समय से ही मुग़ल शासक ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उस वक्त ये कुछ ज़्यादा शासन नहीं कर पाए थे। इनका वर्चस्व पूरी तरीके से ख़त्म होने लगा था औरंगजेब के समय से। औरंगजेब के बाद बात करते हैं बी से बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का पुत्र जहादान शाह। कौन दोस्तों? जहादान शाह। ये बहादुर शाह प्रथम का पुत्र है। दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक है,
कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, भाजी सब्जी याद करना है, इसमें आई का महत्व मत गिन लेना। और इसके सिवा भाज सब्ज जो है उसका याद रख लेना है। बहुत अच्छी ट्रिक है, एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, दोनों प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। शाहजहाँ का पुत्र कौन है, अकबर का पुत्र कौन है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और फिर बाद में क्वेश्चन भी आते हैं कि इसके बाद मुग़ल शासक कौन बना। ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फिर मैं आपको बता दे दूँ कि मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, आपके लिए वीडियो लगातार अपलोड करते जा रहा हूँ। बस आप ही का साथ चाहिए दोस्तों। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मित्रों परिजनों जो अपने रिलेटिव से रिश्तेदार हैं उनको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितना आप शेयर करेंगे उतना मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा और मैं ट्रिक आपको लेकर आऊँगा। दोस्तों फिर मिलेंगे बेस्ट ट्रिक के साथ। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जीके विद ट्रिक नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जो मैंने 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं वो डाल रखे हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।